क्या कभी आपने सोचा है कि एक अमीर आदमी टाइम दर टाइम अमीर क्यों होता चला जाता है? क्योंकि वो अपने पैसे को बैंक अकाउंट में नहीं रखते हैं, वो अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। यानी कि एक सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर साल दर साल वो पैसा कंपाउंड होता चला जाता है। जो ये फॉर्मूला मिडिल क्लास के लोग नहीं समझ पाते और अपने इनकम को रोजमर्रा के खर्चों में ही खत्म कर देते हैं। अगर अपने वेल्थ को बढ़ाना है तो आपको अपने इनकम से कुछ पैसे हर महीने सेव करके सही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा, ताकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे स्कीम के बारे में, जहां अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचा के इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1,000 रुपये एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ के कई लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्स चैनल। मैं एक ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं जो है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 16.71% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल में जानकारी लें और पूरी तरह से आर&डी करने के बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड टोटली बेस्ड है शेयर मार्केट के ऊपर। यहाँ पे डेली अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, बट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न्स मिलता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 15 से 20 साल तक दे सकते हैं तो इससे बेहतर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप यंग हैं और फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप जरूर करें। अब देखते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि पास्ट में अपने निवेशकों को कितना रिटर्न्स बना के दिया इस फंड ने। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 29.75% का रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न्स 15.58% का है और लास्ट 5 ईयर्स में जो रिटर्न्स दिया है 16.81% का रिटर्न्स दिया है। अगर लास्ट 10 ईयर्स रिटर्न्स की बात करें तो 18.1% का रिटर्न्स है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न 16.71% का है, जो कि देखा जाए तो इस कैटेगरी के हिसाब से इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है तो इस फंड का पैसा हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि 58% लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट है, 24% मिड कैप फंड में इन्वेस्ट है एंड 14% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है एंड इन्फोसिस लिमिटेड है। अगर टॉप सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में 27.26% की होल्डिंग्स है, एनर्जी सेक्टर में 9.42% की होल्डिंग्स है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8% की होल्डिंग है एंड ऑटोमोबाइल्स में 7.98% की होल्डिंग्स है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे देश के टॉप कंपनीज में यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो जब हमारा देश ग्रो करेगा तो ये कंपनियां भी ग्रो करेगी, उसी के साथ साथ हमारा पैसा भी ग्रो होता रहेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो एक फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है 0.85% का है एज ऑन 31 जनवरी 2024। एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि जो फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैनेज करने का कंपनी आपसे खर्चा लेती है, जो कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.85% होता है। जब कभी भी इस फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और विद इन 1 ईयर अगर उसको विड्रॉ भी करते हैं तो उसमें 0.1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के पर्पज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। 29 सितंबर 2005 को यह फंड आया था, जब से अभी तक इस फंड को 19 साल हो चुके हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं एसआईपी की बात करने वाले हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप अपने इनकम के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इसमें आप 5,000, 10,000, 20,000 जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहें आप महीने का कर सकते हैं। बट आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे और जो समझेंगे वो मिनिमम 1000 रुपये के कैलकुलेशन के हिसाब से समझेंगे कि आप अगर महीने का 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में तो आने वाले टाइम में क्या वैल्यू आपकी बनेगी। अब एक एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं और एक अलग अलग टाइम पीरियड के कैलकुलेशन से देखते हैं कि आप कितने साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले कितने साल के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ताकि उस हिसाब से आप अपने गोल को प्लान कर सकें। तो अगर इस फंड में मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट किया जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम 15% लेके चलेंगे, जो कि इस फंड ने 16.71% का रिटर्न्स दिया अपने इंसेप्शन।
बट हम एक एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे 15% के हिसाब से, जो कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में एक एवरेज रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में 15% तक का मिल जाता है। तो 1,000 रुपये आप अगर 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं, टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसपे एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 1,58,657 रुपये। टोटल वैल्यू की बात करें आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ 2,78,657 रुपये बनेंगे। कंपाउंडिंग का जादू देखना है तो आप इस कैलकुलेशन को आप एंटर जरूर देखें, समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग का असली मतलब क्या होता है। अगर आप 1,000 रुपये 15% रिटर्न्स के हिसाब से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 1,80,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 4,96,863 रुपये। फाइनल वैल्यू बनेगी 6,76,863 रुपये। और इसी फंड में 5 साल के लिए और इन्वेस्टेड होते हैं, यानी कि 20 साल तक कंटिन्यू आप इन्वेस्ट करते हैं। 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 2,40,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 12,75,955 रुपये। टोटल वैल्यू मिलेगा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 15,15,955 रुपये। अगर और 5 साल तक इसी फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 25 साल तक टोटल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका सिर्फ 3 लाख रुपए रहेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 29,84,074 रुपये। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ टोटल वैल्यू बनेगी 32,84,074 रुपये। 5 साल और आगे के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी 25 साल की जगह पे 30 साल तक कोई इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में। 30 साल में जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,60,000 रुपये। 60,000 के सामने जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 66,49,821 रुपये। टोटल वैल्यू मिलेगा 70,09,821 रुपये। 25 साल में जहाँ पे 32 लाख रुपए तक का कॉर्पस बन रहा था, 5 साल और बढ़ाने के बाद वो डबल से ज़्यादा का वैल्यू बन रहा है, 70 लाख के आसपास की। ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि कोई बहुत यंग एज में अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू 35 साल तक इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की इतनी वैल्यू है, 35 साल तक टोटल इन्वेस्ट करेंगे 4,20,000 रुपये। उसके ऊपर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 1,44,40,645 रुपये। टोटल वैल्यू मिलेगा इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 1,48,60,645 रुपये। अब बहुत लोगों का कमेंट्स आएगा वीडियो देखने के बाद कि 1 करोड़ वैल्यू बनाने के लिए 35 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ 1,000 रुपये का कैलकुलेशन है। अगर आपको ज़्यादा और जल्दी करना है तो आप अपना इनकम बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से अपना करिए, ताकि आप 20 साल 25 साल तक एक गोल अचीव कर सकें। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके SIP कैलकुलेटर के माध्यम से आप अपने गोल के हिसाब से कोई भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना आपको महीने का इन्वेस्ट करना है और उस कंपनी का जो भी पास्ट के रिटर्न्स है उसके एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करिए। अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जितना भी आपको इनकम चाहिए उस हिसाब से अपने गोल को सेट करिए। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आप आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे। अगर आप 1,000 रुपये भी नहीं बचा पाते हैं महीने का अपने इनकम में से, तो मुझे लगता है कि फिर आने वाले टाइम में भी आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो पाएगी। अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है तो ये स्टेप आपको जरूर उठाना पड़ेगा। अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 2 से 3% या 4% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले आपके इनकम के ऊपर, क्योंकि हर साल इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह करना होगा जहाँ पे आपको इंटरेस्ट 10% या उससे अधिक का मिले। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप चाहें तो SBI के नियर बाई बैंक जाके भी आप ओपन करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो घर बैठे आप अपने मोबाइल से ऐप द्वारा भी ओपन करा सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है या फिर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक करें, और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो द टुमारो गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका डाउट इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।